एक दिन हजरत सुलेमान अपने अजीम अलशान शाही तख्त पर बैठे हुआ में सफ़र कर रहे थे। तख्त के दूसरे हिस्सों में अब के 1000 मुलाजिम और सल्तनत के ओहदेदार भी अपनी कुर्सियों पर बैठे थे, जिनमें वजीर आजम बरखिया भी शामिल था। तमाम जिन तख्त के गिर्द अदब से खड़े थे और फिजा में उड़ने वाले परिंदे तख्त पर अपने परों से साया कर रहे थे। सफर के दौरान हजरत सुलेमान के कानों में फरिश्तों की आवाज पड़ी। फरिश्ते अल्लाह की तस्बीह करते हुए कह रहे थे, ए रब, तूने हजरत सुलेमान को जैसा मुल्क दिया है ऐसा किसी और जिनो बशर में से किसी को नहीं दिया। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए फरिश्तों, मैंने सुलेमान को सारी दाना की बादशाही इनायत की है और उसको नबुव्वत से सरफराज किया है, लेकिन सुलेमान में गुरूर व तकब्बुर बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं उनको आसमान पर ले जाकर जमीन पर डाल देता और फिर उनको नीस्त विनाबूद कर देता। हजरत सुलेमान ने ये कलाम सुना तो फौरन अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गए और उसकी नेमतों का शुक्र अदा करने लगे। हुआ ने उनके तख्त को जमीन पर उतारा जहाँ चींटियों की बस्ती थी। तख्त सुलेमानी को देखकर चींटियां खौफजदा हो गईं। इस वाकया का तज़किरा कुरान पाक में इस तरह है। तर्जमा, यहाँ तक के जब पहुँचे सुलेमान चींटियों के मैदान पर तो कहा एक चींटी ने, ए चोंटो, घुस जाओ अपने घरों में ताकि तुमको ना पेश डाले सुलेमान और उसका लश्कर और फिर उनको खबर भी ना हो। ये चींटी अपनी कौम की सरदार यानी शामोर थी। इसकी बात सुनकर हजरत सुलेमान मुस्कराए और उन्होंने शामोर को अपनी हथेली पर रखकर पूछा, ए शामोरा, तुमने अपने लश्कर से ये क्यों कहा कि सुलेमान आता है और तुम अपने अपने घरों में घुस जाओ? तुमने इससे पहले मेरा किया जुल्म देखा है। शामोर ने कहा, ए नबी, हमने आपके लश्कर का पहले कोई जुल्म नहीं देखा, मगर हमने अपनी हिफाजत के लिए किया, कहीं आपके घोड़ों की टापों तले चींटियां न कुचली जाएं। हजरत सुलेमान ने फरमाया, क्या तुम अपनी चींटियों पर ऐसी ही शफकतें किया करते हो? जी हाँ, शामोर ने कहा, चूंकि अल्लाह ताला ने मुझे उनका बादशाह बनाया है, इसलिए मेरा फर्ज है कि मैं उनकी सलामती का ख्याल रखूं। तुम्हारे साथ कितनी चींटियां रहती हैं? हजरत सुलेमान ने पूछा। शामोर ने बताया कि 40,000। इस पर हजरत सुलेमान ने पूछा, तुम्हारी बादशाही बेहतर है या मेरी बादशाहत? चींटियों के सरदार ने कहा, मेरी बादशाही बेहतर है, क्योंकि तुम्हारे तख्त को हुआ उठाती है, तुम इस पर बैठते हो, ये कितना बड़ा तकल्लुफ है। हजरत सुलेमान ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें ये अक्ल किसने सिखाई है? ए सुलेमान, जिस अल्लाह ने तुम्हें अक्ल अता फरमाई, इसने हमें अक्ल से नवाजा है। शामोर ने जवाब दिया, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपसे चंद मसाइल पूछूं? क्या पूछना है तुम्हें? हजरत सुलेमान ने कहा। शामोर ने कहा, ए सुलेमान, तुमने अल्लाह ताला से सवाल किया था। तर्जुमा, कहा, ये परवरदिगार मगफिरत कर मेरी और बख्श मुझको ऐसा मुल्क के नालायक हो किसी को मेरे पीछे, तो है सबसे बख्शने वाला। ए सुलेमान, तुम्हारे इस सवाल से हसद की बो आती है, जबकि हसद करना पैगंबरों की शान के खिलाफ है। तुम्हें यह भी अच्छी तरह मालूम है कि अल्लाह सारे जहां का मालिक है, वो जिसे चाहे बादशाही दे और जिसे चाहे ना दे, तो बड़ी दाना और अक्लमंद है। हजरत सुलेमान ने कहा। शामोर ने कहा, ए अल्लाह के नबी, तुम भी अपनी रियाया की निगरानी करो और अपने अदल व इंसाफ से रियाया को खुश रखो, जालिम से मजलूम का हक दिलवाओ। मैं तो बेचारी छूटी हूँ, फिर भी अपनी रियाया की हर रोज खबर लेती हूँ और उनका हाल उठाती हूँ ताकि कोई भी किसी पर जुल्म ना कर सके। शामोर की बातें सुनकर हजरत सुलेमान ने सजदे में गिरकर कहा, ये परवरदिगार, तेरी कुदरत बे इंतहा है और तू ही बेशक अजमत और बुजुर्गी के लायक है। कुरान हकीम की सूरत सबाक में इरशाद बारी ताला है। तर्जमे, और जिन्नों में से वो थे जो इस सुलेमान के सामने खिदमत अंजाम देते थे इसके परवरदिगार के हुक्म से, और जो कोई उनमें से हमारे हुक्म के खिलाफ कजरवी करे हम इसे दोज़ख का अजाब चखाएंगे। वो इसके लिए बनाते थे जो कुछ वो चाहता था, कलों की तामीर, हथियार और तस्वीर, और बड़े बड़े लगन जो हौजों की मानिंद थे, और बड़ी बड़ी देगें जो अपनी बढ़ाई की वजह से एक जगह जिमी रही। ए अल दाऊविद, शुक्रगुजारी के काम करो और मेरे बंदों में से बहुत कम शुक्रगुजार हैं।